आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक। 37 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति, पुनर्वास और निगरानी की व्यवस्था पर चर्चा। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई, जिसमें आजीवन कारावास काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रिहा हुए कैदियों की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाए, साथ ही उनकी गतिविधियों की निगरानी जारी रखी जाए। बैठक में कैदियों के पुनर्वास और समाज में समावेश की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। झारखंड अग्निशमन विभाग को केंद्र सरकार से 147 करोड़ की स्वीकृति। नए फायर स्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर और अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों की होगी खरीद। होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज। झारखंड अग्निशमन विभाग को 147 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जिससे 11 नए फायर स्टेशन, एक ट्रेनिंग सेंटर और अग्निशमन उपकरण खरीदे जाएंगे। डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा ने बताया कि यह फंड 2026 तक खर्च करना होगा। जल्दी होमगार्ड जवानों की भर्ती पूरी होगी, जिससे अग्निशमन सेवाएं मजबूत होंगी। जेएसएससी नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राजस्व निरीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, विधि सहायक सहित विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की नगर सेवा संवर्ग परीक्षा 2023 के तहत चयनित 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन रांची में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक के पदों पर होगी। नगर विकास विभाग ने कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है और अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। लोहरदगा में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की जयंती पर मैना बगीचा मैदान में भव्य जतरा सह विकास मेला। मंत्री दीपिका पांडे सिंह व सांसद सुखदेव भगत की उपस्थिति में श्रद्धांजलि व विकास योजनाओं का वितरण। वीर बुद्धू भगत की जयंती पर आयोजित जतरा सह विकास मेले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह व सांसद सुखदेव भगत शामिल हुए। शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मेले में विभागीय स्टॉल लगे, परिसंपत्तियों का वितरण हुआ और आदिवासी जतरा नृत्य का आयोजन किया गया। शहीद स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने और गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन और रेलवे सुरक्षा उपायों में सुधार की मांग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की। याचिका में रेलवे स्टेशनों पर गलियारों के चौड़ीकरण, बड़े ओवरब्रिज, रैंप, एस्केलेटर और अनावश्यक प्लेटफॉर्म बदलाव रोकने जैसे सुरक्षा उपायों लागू करने की अपील की है। साथ ही एनडीएमए की 2014 की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जमशेदपुर में अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों के अपमानजनक निर्वासन के खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन। हथकड़ियां पहनकर जताया विरोध, केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों के अपमानजनक निर्वासन के विरोध में साकची गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हथकड़ियां पहनकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई। पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में जकड़कर भेजना मानवता के खिलाफ है। फेडरेशन ने सरकार से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को सम्मानपूर्वक वापस लाने और अवैध एजेंटों पर कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड पुलिस द्वारा महाकुंभ मेले की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सभी तैयारियों को 26 फरवरी तक अंतिम रूप देने का निर्देश। 17 फरवरी 2025 को झारखंड पुलिस ने महाकुंभ मेले की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक संजय आनंद राव लाटकर ने की। बैठक में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी करने, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण की योजना, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात करने पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 26 फरवरी 2025 तक सभी सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे रिटायर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति करेगी उनके उत्तराधिकारी का चयन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं।
उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय चयन समिति बैठक करेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और एक केंद्र मंत्री शामिल होंगे। दिसंबर 2023 में लागू हुए नए चुनाव आयुक्त अधिनियम के तहत यह पहली नियुक्ति होगी जिसमें पूर्व प्रक्रिया के मुकाबले नए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार चयन किया जाएगा। देवघर के मीना बाजार में आग से प्रभावित दुकानदारों को सांसद निशिकांत दुबे ने 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। पीड़ितों ने जताया आभार। 17 जनवरी को देवघर के मीना बाजार में भीषण आग से प्रभावित दुकानदारों की मदद के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने 30 दुकानदारों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। सांसद ने कुल 7.5 लाख रुपए बांटे, जिससे दुकानदारों की आंखों में आंसू थे। सांसद ने कहा कि ये दुकानदार उनके परिवार के समान है और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए यह मदद की है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल, पुलिस ने 3 अपराधियों को हिरासत में लिया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी में सोमवार रात को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें इरशाद नामक युवक घायल हुआ। गोली उसके गले को छूते हुए पार हो गई और वह इलाज के लिए TMCH अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले ड्रग्स और आर्म्स रखने के मामले में जेल जा चुका है। तमाड़ थाना क्षेत्र में अफीम विनिष्टीकरण अभियान, अफीम की खेत में चीरा लगाते पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमाड़ थाना पुलिस के बादनेया और काशीडी गांव में पुलिस ने अफीम की खेत से अफीम निकालते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बुंडू DSP ओम प्रकाश के नेतृत्व में सुबह सुबह चलाए गए अफीम विनिष्टीकरण अभियान के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अफीम के खेत में पकड़ा, जिसने पोस्ता के फल में चीरा लगाकर अफीम निकालने की बात स्वीकार की। काशीडी गांव में भी पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रफिया नाज ने उठाए सवाल, महंगे आयोजनों को गरीब वर्ग के लिए अनुपयुक्त बताया। बीजेपी प्रवक्ता रफिया नाज ने झारखंड के स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 पर सवाल उठाया। इसे 28,000 रुपए प्रति व्यक्ति की लागत वाला महंगा आयोजन करार देते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगे पर्यटन आयोजनों पर खर्च कर रही है, जबकि विकास कार्यों और बुनियादी जरूरतों के लिए बजट नहीं है। रफिया ने शिक्षा, पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों की तनख्वाह पर ध्यान देने की सलाह दी। महाकुंभ के दौरान चौपारण में GT रोड पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, प्रशासन ने स्थिति सुधारने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चौपारण में महाकुंभ से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण GT रोड पर लंबा जाम लग गया। पांडेबारा से बरही मुख्य चौक तक करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने जाम हटाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात को मोड़ने की योजना बनाई है। स्थानीय लोग भी यात्रियों की मदद के लिए आगे आए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए उठाए कदम, टैक्स चोरी रोकने पर जोर। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के बावजूद राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 1,28,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को बढ़ाकर 5 से 10,000 करोड़ अधिक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने टैक्स चोरी रोकने के प्रयासों को तेज करने की बात की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं होने की भी जानकारी दी। चकद्दरपुर के लगोरा गांव में पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन जाम की चेतावनी दी। बंदगांव प्रखंड के सावनिया पंचायत के लगोरा गांव में सोमवार को आयोजित ग्राम सभा में पुल निर्माण की मांग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने कहा कि चुनावों के दौरान नेताओं ने पुल का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुल न होने से 3 गांवों के 900 लोग परेशान हैं और बरसात में आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पुल का निर्माण नहीं हुआ तो वे रांची चाईबासा मेन रोड को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। बोकारो में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 100 लीटर नकली शराब और स्पिरिट बरामद। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने बालीडी OP क्षेत्र के कुंडोरी कूलिंग पॉइंट के पास छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। टीम ने 100 लीटर से अधिक नकली शराब, 150 लीटर स्पिरिट और शराब निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री, ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन व खाली बोतलें जब्त की। उत्पाद विभाग ने धंधेबाज राजा बाबू उर्फ सहदेव साहू के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल के छात्रों ने खाद्य और पेय उद्योगों के उत्पादन और पैकेजिंग की प्रक्रिया को नजदीक से समझा।
रांची के सरला बिरला पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बालाजी फूड प्रोडक्ट्स टाटी सिल्वे और हनीसिप न्यूट्रीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अनगढ़ा का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य खाद्य और पेय उद्योग में उत्पादन और पैकेजिंग की वास्तविक प्रक्रिया को समझना था। छात्रों ने आधुनिक तकनीकों से स्नैक्स के उत्पादन, पैकेजिंग और मिनरल वाटर भरने की प्रक्रिया को देखा, जिसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया। इस यात्रा से छात्रों को उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन की जानकारी मिली, जो उनके भविष्य के कैरियर विकल्पों को समझने में सहायक साबित होगी। झारखंड सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच कैंसर देखभाल को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक, स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा। मुंबई में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच राज्य में कैंसर देखभाल को मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा ने कैंसर उपचार के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया। सिद्धार्थ शर्मा ने रांची कैंसर हॉस्पिटल के सतत विकास के लिए CGHS दरों में 10% की वृद्धि की आवश्यकता जताई और राज्य के सभी 24 जिलों में कैंसर जांच और स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। लातेहार में अवैध कोयला उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 10 मीट्रिक टन कोयला जब्त। लातेहार में जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सोमवार को बड़ी छापेमारी की। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजवार पंचायत के हरैया खांड में छापेमारी की गई, जहां से करीब 10 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला को ट्रैक्टर में लोड कर पुलिस पिकेट में रखा गया है। इस अभियान में 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बिरसा कॉलेज खूंटी में शिक्षक छात्र अभिभावक वार्षिक बैठक, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पारंपरिक नृत्य संगीत का आयोजन। बिरसा कॉलेज खूंटी के मुंडारी विभाग के मल्टीपर्पज हॉल में सोमवार को शिक्षक छात्र अभिभावक वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में BA और MA के विद्यार्थी शामिल हुए और कॉलेज की प्राचार्य के कीड़ो और विभागाध्यक्ष ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने गोवारी दुरंत गीत गाए और पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य ने अभिभावकों के सुझावों को महत्वपूर्ण मानते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग की अपील की और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात कही। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।